नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। आज सीधा घर में घुस के फिजिकली हिट करने का प्रयास किया सांसद पप्पू यादव को। घर में घुसकर सांसद पप्पू यादव पर हमला, समर्थकों ने हमलावर को पीटा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के इस बवाल के पीछे कौन? मैं आपको बता दूं कि जिस दिन से संसद में कर जो राम मंदिर का चंदा चोरी का मामले का जो मंचन किया पप्पू यादव ने, उसके बाद तमाम सनातनी, तथाकथित सनातनियों के पेट में उबाल आ गया। जहां राम पदोपदी अपमानित होते हैं, सत्ता पक्ष द्वारा अपमानित किए जाते हैं, वो सब छोड़ सब पप्पू यादव के पीछे लग गए, राहुल गांधी के पीछे लग गए। अब इसी सिलसिले में पप्पू यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। क्या हुआ? संसद पप्पू यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अचानक मचा बवाल, चाकू लेकर हमला करने पहुंचा युवक। दिल्ली में सांसद पप्पू यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान युवक के नारेबाजी करने पर हंगामा हो गया। पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि युवक चाकू लेकर हमला करने की नीयत से आया था। दिल्ली में सांसद पप्पू यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रविवार को उस समय हंगामा मच गया जब एक युवक ने कार्यक्रम के बीच नारेबाजी शुरू कर दी। घटना की कुछ देर के लिए मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि नारेबाजी करने वाला युवक चाकू लेकर उन पर हमला करने की नीयत से आया था। उनके अनुसार समय रहते उसे रोक लिया गया, जिसका वजह से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। घटना के बाद सुरक्षा कर्मियों ने युवक को मौके पर ही पकड़ लिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि युवक के पास वास्तव में कोई हथियार था या नहीं, तथा उसका उद्देश्य क्या था। अब तक दिल्ली पुलिस की ओर से इस मामले में विस्तृत आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया। साथ ही पप्पू यादव की इस दावे कि युवक चाकू लेकर हंगामा करने आया था, की भी स्वतंत्र पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है। पुलिस जांच के बाद ही घटना की पूरी तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी। पप्पू यादव ने हमले पर कहा कि बाबा रोज कह रहे हैं मुझे मार डालो, जला दो, हम 51 लाख देंगे। हमने उसे पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। मुझे मारने की साजिश रची गई थी, लेकिन मैं बच गया। बता दें कि पप्पू यादव के खिलाफ देश में अलग-अलग हिस्सों में एफआईआर दर्ज हुए हैं और उनको धमकी भी दी जा रही है। इसको लेकर पप्पू यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे। वह बताने वाले थे कि सोमवार को संसद की कार्यवाही शुरू होगी। इसके बाद आगे की रणनीति क्या होगी, इसके बारे में भी खुलासा था। पप्पू यादव के वकील ने इस मामले पर कहा कि इससे दिल्ली पुलिस की नाकामी सामने आती है। उन्होंने कहा कि अ, इससे दिल्ली पुलिस के साजिश वाले काम का पता चलता है, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे सत्तारूढ़ पार्टी के साथ मिलकर वो 6 बार चुनाव हार चुने गए सांसद के खिलाफ साजिश को बढ़ावा दे रहे हैं। वकील ने कहा कि पिछले 2 दिनों से हम लगातार 6 बार चुने गए सांसद के खिलाफ साजिश की रिपोर्टिंग की शिकायतें पुलिस को कर रहे हैं और उनका कहना है इसके बाद भी ये सारी बातें हुई। लेकिन ये सारा मामला क्या है, ये आप लगातार कई ट्वीट आए हैं। वो ट्वीट से बहुत सारी मतलब तस्वीर क्लियर हो जाएगी, क्योंकि उसमें वीडियोज़ भी है। पहला एक ट्वीट है कि एएनआई का है, independent MP from Purnia, Papu Yadav says, I came here because last night they went to my children's home. Now you are trying to intimidate my children too. That won't happen. I was with the press and conversation was underway. मैं आपके बीच में इसलिए आया हूं कि अब ये लोग पिछले रात मेरे बच्चों के तक पहुंच गए हैं और वो मुझे बच्चों को भी धमकाने लगे हैं। इसीलिए मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ही रहा था, उसी के बीच में देयर वाज़ एन अटेम्प्ट टू किल मी। सम बाबा वाज़ सेइंग बर्न हिम अलाइव व्हाइल अदर्स वर सेइंग किल हिम।
If people hadn't been here, I would have been finished. उन्होंने कहा कि कुछ बाबा कह रहे कि इसको जला दो, कुछ कह रहे कि इसको मार डालो। ये तो अच्छा हुआ कि बाकी सारे लोग थे, इसलिए मैं आज बच गया। I haven't said anything. I only asked Champatra and Giriji, where did the 200 kg of silver go? Where did the gold go? Delhi police is quite capable. I have been demanding security for a long time now. What crime I have committed? तो उन्होंने कहा कि मैंने क्या किया? मैंने तो सिर्फ 200 किलो चांदी का हिसाब मांगा चंपत राय से, गिरी से। मैंने कोई गलत काम तो किया नहीं। मैंने इतना ही पूछा कि ये सब चीजें गई कहाँ भाई, गायब कहाँ हुई? दिल्ली पुलिस पे मेरा विश्वास है, लेकिन मैं लगातार दिल्ली पुलिस को सिक्योरिटी मांग रहा हूं। मैंने क्या क्राइम किया मुझे नहीं पता, और ये पूरा वीडियो उनका आप सुन सकते हैं। हमने आपके हाथ में भी देखा था। हम तो आए अभी बिहार से जी, और सब लोग के जनता के बीच घिरे हुए थे। जी, हम आ भी गए इसलिए कि रात में ये मेरे बच्चों के घर पर चले गए। जी, अब मेरे बच्चों को भी डराओगे, ये तो नहीं होगा। जी, सब प्रेस के साथ ही थे, ही वार्ता हो ही रही थी। जी, उतने में मारने की साहब तो चल ही रहा है। कोई बाबा बोल रहे हैं जला दो, कोई कह रहे हैं मार दो, कोई कुछ बोल रहे हैं, नहीं तो आवाज ही चली गई। तो चाकू भी बहुत बड़ा था। हमने और तो जो लोग नहीं होते आज ना तो खत्म थे। सर, आप जब एयरपोर्ट से आए थे तभी सूचना आई थी हम लोगों के पास कि यहाँ कुछ बाहर प्रदर्शन हो रहा है, तो कोई आपको पहले से? सर मुझे तो कल रात ही इन लोगों ने बदमाशी हमारे परिवार के घरों पर कर दिया। जी, कोई मतलब उनका नहीं था। मुद्दा हनुमान जी को नचा रहे हैं, राम का पतंग फहरा रहे हैं, शंकराचार्य को पीट रहे हैं, तब तो आप कुछ हो ही नहीं रहा। जी, अब हमने तो कुछ बोला ही नहीं। हम तो संपत राय या गिरी जी 200 किलो चांदी कहाँ गया, सोना कहाँ गया, ये सर इम्पोर्टेंट है। एफआईआर से भी जोड़ के देख रहे हैं आप इस मसले को, क्योंकि एफआईआर वाराणसी में हुई है, यहाँ दिल्ली में भी शिकायत दी गई थी, तो कैसे? भैया अब राहुल जी और प्रियंका गांधी फार से कहाँ डरते हैं, तो डरते ही नहीं। मेरा तो आवाज ही चला गया, जी, वो तो बच गया। अब यही समझो किसी तरह। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया हमने सुना है, तो आप क्या पुलिस से कोई भैया बात हुई होगी? हम पुलिस से कोई बात नहीं करते। वो पुलिस की जिम्मेदारी, दिल्ली पुलिस काफी काबिल है। जी, अब मैं बार बार सुरक्षा तो बहुत दिनों से मांग ही रहा हूँ। जी, अब बाबा लोग बोल रहे हैं जिंदा जला दो पप्पू यादव, कोई कह रहा है 51 लाख रुपया दो, देंगे मारने पर। जी, यही तो परिणाम है। कोई संत इस तरह की बात करता है क्या? कोई साधु बोलेगा कि जिंदा जला दो या 51 लाख देंगे, 11 लाख देंगे? इसमें गुनाह हमने कौन सा कर दिया भाई? बोल नहीं पा रहे आखिरी भैया। सवाल, बस आखिरी सवाल बिल्कुल, कि बीजेपी तो सवाल आप ही पर, क्योंकि उस वीडियो के बाद उठा रही है जो पार्लियामेंट में हुआ था उसको लेकर। अच्छा, मर्यादा को मैंने खोया क्या? किसी व्यक्ति का नाम लिया क्या? किसी व्यक्ति का, किसी पर मैंने कोई बात? मैंने तो मंदिर ट्रस्ट में जो कोषाध्यक्ष हैं गिरी जी, 3000 से ऊपर करोड़ रुपया कहाँ गए, आप हमको बता दो। और उसके बाद हमको आप ये बता दो कि 200 किलो सोना चांदी तो सिर्फ सिद्धि परिवार ने दिया, यही ना मुद्दा है। तो आप जो चोरी किया उस पर बोल नहीं रहे हो, शंकराचार्य को मारा बोल नहीं रहे हो, हनुमान जी को नचाया बोल नहीं रहे हो, अभी बद्रीनाथ में मुकुट पकड़ा है उस पर बोल नहीं रहे हो। तो हमने तो कोई गलती की ही नहीं। ऐसा थोड़ी है कि हम सनातनी हम नहीं है। सनातनी विचारधारा को ही तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी इस देश की जो संस्कृति है उसको बचाना चाहते हैं, चाहे अखिलेश जी हो। आज जो लड़ाई है सनातन के विचारों को बचाने की, सभी विपक्ष के नेता, आज जो लड़ाई है मंदिर के और आम आदमी के आस्था के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, उस आस्था को लेके जवाब मांग रहे हैं प्रधानमंत्री से कि आप जवाब दीजिए कि इतनी बड़ी चोरी कैसे हुई, ट्रस्ट आपने बनाया। कई अलग अलग वीडियोज है, एक वीडियो है, दूसरा फिर एएनआई का दूसरा पोस्ट है ऑन बीइंग अटैक्ड एट दिस रेसिडेंस व्हाइल होल्डिंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस।
I already filed several FIRs. My lawyer is here too. I will not be afraid. उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ कई FIR है, लेकिन मैंने भी कई कंप्लेंट्स की है, मेरे वकील है, मैं किसी से डरता नहीं। ये भी वीडियो, क्योंकि ये 2-4 वीडियो आप देखेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगी कि वहां क्या हुआ। ये भी वीडियो आप देख लीजिए। हनुमान को आप नचा रहे हो, राम को गुड्डी में पतंग में उड़ा रहे हो, शंकराचार्य को आप पीट रहे हो। आप चंपत राय और गिरी पूरा 200 किलो सोना चांदी सब गपत कर दिए। बिल्कुल यही आप उस पर क्यों नहीं बोल रहे हो? आप अभी एफआईआर दर्ज कराएंगे जिस तरह से हमला हुआ है? हम तो पहले ही कई FIR करवा चुके हैं, और इसी जगह जा चुके हैं, मेरे लॉयर भी यहाँ। आज की घटना के बाद यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस भैया हम डरेंगे तो नहीं, इसको मारना हो मार दे। उसके बाद ANI का एक ट्वीट है जिसमें वो पिक्चर दिखाई है उस अटैकर की जिसने हमलावर की, जिसने हमला किया पप्पू यादव के। ये देखिए उसका फोटो, पुलिस के हवाले उसको कर दिया था और उसके बाद क्या हुआ। और 3-4 लगातार वीडियोस आपको मिलेंगे। उस वीडियोस में आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी। पप्पू यादव पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे हैं, कुछ पत्रकार थोड़े आक्रामक होकर भी पूछ रहे हैं, वो उनका भी जवाब दे रहे हैं। ये वीडियो में भी देख लीजिए आप। उन्हें कहा कि भाई वो मुझे मार रहे हैं, उनके साथ जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि भैया हमको भी लगी है क्योंकि ये खून आ रहा है। भैया मेरे घर में कोई ढुक के हमला करेगा, आप बताओ। सही नहीं, आपके साथ आई थी क्या? सर हम लोग जब एंटर हुए तो यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद थे और बहुत सारे लोग बैठे थे। आप लोगों के नॉलेज में था और हमने देखा कि आपके घर में बहुत सारे लोग आए स्टिंग करे। सर आपके घर में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, मीडिया वाले, हम लोग सब यहाँ खड़े हमसे हुए मिलने थे। नहीं बैठेंगे, जी कौन थे सर वो, कुछ पता? हमसे मिलने नहीं आएंगे लोग, हम जनता हैं। देखिए लोहे से उसने हमला किया, मेरे ऊपर मारा है। मैं तो देखिए मैं साहब को बचा रहा था तो ब्लड चप्पल निकाल रहा है और हाथ में पता नहीं लोहे का क्या मार रहा है। अपना बचाव नहीं करेंगे, इतने लोगों को घुसे हुए मेरी जान बच गई। वो चाकू लिया हुआ था, वो जो है देखिए आप लोग उल्टा हम लोग उल्टा सवाल आप कर रहे हैं। मेरे चेस्ट पे मारा है। ये देखिए जब हमने नचाया था तब ये सवाल नहीं हमको था। चाकू लेके मारने आया भाई। चाकू आपके साथ आइए पीछे मैडम, आपके अभी मैं हाफ रहा हूँ। अब मेरी स्थिति देखिए। बहुत सारे लोग घर में आए हैं, मीडिया वाले हैं। इसको अभी मेरी चाकू सांस लेके मैडम हमला कर रहा है। अब हम को ना बचाएंगे। और वो कह रहा है कि अगर आप बाहर निकलेंगे तो आपकी मार हत्या देंगे। कर देंगे। अब ऐसे बोल रहा है कि हत्या तो करेंगे। हत्या कर देंगे। ऐसे जननेता के लिए तो हमारी जान भी हाजिर है। हाँ, अगर ऐसे- ऐसे ऊपर दबरी अगर आएंगे हमारे सांसद पप्पू जी, यादव जी के लिए हमारी जान भी जाएगी, हमारी तो जान दे देंगे। हमारी जान ऐसा कतरा कतरा बहा बात देंगे नहीं है। पप्पू यादव जी के लिए। यादव जी के लिए देखो कितना औकात है, लगा ले। पप्पू यादव का एक एक कार्यकर्ता काफी है। हमला कर रहा है वो, और दिल्ली पुलिस उसको बचा रही है। शाम के ऊपर हमला कर रहा है। साजिश के साथ आ गई सर। उसके बाद फिर एक और वीडियो है, वो अलग एंगल से है। उसमें लिखा है कि कैसे मेरे पे प्राइज मनी लगाया जा रहा है मुझे मारने के लिए। ये पप्पू यादव बता रहे हैं, वो भी वीडियो आप देख सकते हैं। सारा जान से मारे। क्या इसकी पहले से कोई आपको धमकी मिली थी? आप तो डेली बाबा लोग कह रहे हैं चला दो, 51 लाख रुपया देंगे, 11 लाख रुपया देंगे, सब कह रहे हैं मारो। हम तो बचाई, अब तो देखिए हम उस पर बैठ सो गए कि नहीं सोए। पुलिस का हम उसके सो गए। पुलिस को दे दिया उनको? नहीं उसको दिया या कहाँ गया वो शख्स? भैया तो थाना प्रभारी न जाने जो वर्दी में थे। जी, पर आप बहुत गंभीर वो बात कह रहे हैं। आपके हाथ में एक चाकू है। सर क्या वो- आपको वो तो ऐसे मैंने लेके अभी आया था? फोटेज दिखाया भैया, अभी तो मारने की साजिश थी। हाँ। वो तो बच गया लोग, अभी मिलने वाले जनता दर्शन नहीं होता। 3-4 वीडियो इसलिए लगातार हम दिखा रहे हैं आपको, ताकि आपको वो लगे, मुझे पता पड़े कि कैसा ये होता है। ये एक और वीडियो है जिसमें वो बकायदा द मोमेंट ANI का ही ट्वीट है, उसी से उठाया हुआ वीडियो है। उसमें वो बता रहे हैं कि कैसे एकदम हमला करते हुए वहां से नारे लगाते हुए वहां आया और कैसे लोगों ने बीच में ही उसको रखाया। तो वो जब प्रेस से बात कर रहे, रूबरू हो रहे, इतने में प्रेस वालों ने भी कैमरे घुमाए और उस अफरा तफरी को वो शूट कर रहे थे। ये भी वीडियो आपको दिख सकता है यहाँ पर।
ये कहाँ का सम्मान करा आपने? कौन है? आपने कहाँ का सम्मान करा? ये कौन है? आपने कहाँ का सम्मान करा? उसको बाहर करिए। उसके बाद उस आदमी को लोगों ने कैसा घेरा है और कैसी उसके साथ बर्ताव हो रहा है, और लोग कोई वहां चिल्ला भी रहे हैं, कोई गाली दे रहे हैं, तो कोई कह रहे कि अरे बच्चों इसको कुछ मत करो, इसको पुलिस के हवाले करो, और ये सारी बातें सामने आई हैं। अब सवाल ये है कि इतने हाई प्रोफाइल एरिया में मतलब एक सांसद है, बहुत पुराने सांसद है, सीनियर सांसद है, 6 बार के सांसद है, और वो सिक्योरिटी मांग रहे हैं, उनको सिक्योरिटी नहीं मिलती। और शिवसेना के किसी नेता ने कंगना रनौत को बोल दिया था कि तुम आओगी तो 2 लपड़ मार देंगे, तो वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी हो गई। ये फरकार है, ये सरकार कैसी दोहरी चरित्र की है। ये एक तरफ बोलती है कि सबका साथ सबका विकास, और जब सिक्योरिटी का मामला आता है तो ये बहुत सिलेक्टिव होती है। जो विपक्ष के लोग हैं, जो ज्यादातर प्रखर है विरोध करने में, और पप्पू यादव, यदि आप देखेंगे तो चाहे कोई भी इशू हो, पप्पू यादव बड़ी प्रखरता से सरकार को सवाल पूछते हैं, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं। अभी तो वो कांग्रेस के साथ संलग्न है, इंडिपेंडेंट एमपी है, और कई मौकों पे जब उनकी प्रखरता है, तो क्या ये हमला एक स्टंट था? क्या ये हमला डराने के लिए था? क्या ये हमला ये बताने के लिए था कि कैसी बात है? ये बड़ी अजीब चीज है। क्या हमारे यहाँ जो अभी दशहरा आएगा, तो दशहरे के पहले नवरात्र में क्या हमारे यहाँ रामलीलाएं नहीं होती? क्या रामलीलाओं में हमारे यहाँ ये नहीं होता कि सीता का हरण करते हैं रावण का? तो क्या वो धर्म के विरुद्ध है? यहाँ तो चंदे का ही हरण हो गया है। जिन रावणों ने ये चंदे का हरण किया है, उस पर सवाल पूछना या उसकी बात करना या उसका जिक्र करना या उसका एक नाट्य में रूपांतर करना, ये कहाँ अपमान हो गया? अपमान तो ट्रस्ट के मेंबरों ने किया, जो चोरी होने दी या चोरी करवाई, जो भी है। अभी बहुत सारी चीजें सामने आनी है। अपमान तो उन्होंने किया जिन्होंने हनुमान जी को अपनी रैली में नचाया बीजेपी का झंडा लेके। अपमान तो तब हुआ जब विस्के में विष्णु बसे, रम में राम वाली बात संसद में कही जाती है। कई जगह अपमान हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ सारे संत वंत भी अब बिल्कुल पोलराइज्ड हो गए हैं। जो संत धर्म के साथ है, उनको कोई राजनीति से लेना देना नहीं, और कुछ संत सिर्फ राजनीति के ही पे ही अपना संतगिरी पोषण कर रहे हैं, संत होने का। इसलिए एक विशेष राजनीतिक दल के लिए वो स्पोक्स पर्सन बन के आक्रामकता से, और यहाँ तक कि 51 लाख रुपए देंगे मार डालो, ये क्या हमारे यहाँ कानून व्यवस्था नहीं है? कोई भी किसी की सुपारी दे देगा और खुलेआम। लेकिन यही बात यदि किसी बीजेपी के नेता के लिए कोई कही होती, तो अभी तक तो पूरा खानदान जेल में होता, घर पे बुलडोजर चल गया होता। क्योंकि पप्पू यादव विपक्ष में है, तो फिर हमला होने तक की बात होती है। हमला होगा, पप्पू यादव अपने आप में सक्षम है। वो जो बोल रहे हैं, वो जो लगातार आपने सारे वीडियोज में सुना, क्या हुआ? लेकिन जो हो रहा है वो ठीक नहीं, ये लोकतंत्र नहीं है। यदि सत्ता पक्ष ने अपने तथाकथित ये जो अंधभक्त है, इनको कंट्रोल में नहीं किया, तो मैं कई बार कह चुका हूं कि ये अंधभक्त ही इस सरकार के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन जाएंगे और सरकार का पतन का कारण भी बनेंगे। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।